जिल्द के मसाइल आम क्यों हो जाते हैं? दाने और इसके अलावा एक्नी हमेशा पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, जिनकी गट हेल्थ में प्रॉब्लम आती है और उसके साथ साथ वो दायमी कब्ज़ का शिकार रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जवाद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में जिल्द के मसाइल आम क्यों हो जाते हैं, जैसे पसीना आना, जिस्म पर दाने निकलना, एलर्जी और जिल्द का तेलदार हो जाना। ये मसाइल बच्चों के अलावा बड़ों में भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये किस वजह से होते हैं और इसका क्या हल है, इस पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मारूफ माहिर हिकमत हकीम उस्मान चिश्ती साहब। चिश्ती साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, बहुत शुक्रिया जी जवाद, आपने आज मुझे पॉडकास्ट में मौका दिया और थैंक यू आपका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। अच्छा हकीम साहब, थोड़ा सा बताएं कि गर्मियों के दिनों में जो हर दूसरे बंदे के चेहरे पर जो है दाने निकल आते हैं, तो उसकी क्या वजूहत है? जी बिल्कुल जी, खूबसूरत नज़र आना हर मर्द और औरत, हर बच्चे को अच्छा लगता है और बल्कि गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पर हमें पसीना आता है, हमें वेपोरेशन होती है। अच्छी बात है, हमें वेपोरेशन होनी चाहिए। ख़ास तौर पर दाने और इसके अलावा एक्नी हमेशा उस जिल्द पे निकलती है जिस जिल्द पे चिकनाई या जिनकी ऑयली स्किन होती है। जिनको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होती है वो हमेशा उन लोगों को होती है जिनको ख़ास तौर पर खुश्की का मर्ज़ लाहक होता है। वो लोग जो कि चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं खाने के बाद, या वो लोग या वो बच्चे या वो नौजवान जो कि फ़ास्ट फूड का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या वो लोग जो कि गैर ज़रूरी चिकनाई की मिकदार में इजाफ़ा कर देते हैं और उसके साथ साथ ऐसी चिकनाई को इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत अनरिफाइन शुदा या बहुत ही ज़्यादा नाकस किस्म की चिकनाई होती है। उनके इस्तेमाल से भी स्किन में ब्राइटनेस कम हो जाती है, डलनेस आ जाती है, पिंपल्स निकलते हैं और एक्नी का मसला ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा उन लोगों को भी ज़्यादा होता है जो कि पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, जिनकी गट हेल्थ में प्रॉब्लम आती है और उसके साथ साथ वो दायमी कब्ज़ का शिकार रहते हैं। या वो लोग भी शामिल हैं इसमें एंटी डिप्रेशन अद्वियात का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या डिप्रेशन में ज़्यादा देर रहते हैं, अपने माहौल को खुशगवार नहीं रखते, उनकी स्लीपिंग आवर्स और उनके ईटिंग आवर डिस्टर्ब होते हैं, उनका दोपहर का खाना रात पर मबनी होता है और सुबह का नाश्ता उनका दोपहर पे मबनी होता है। रात को लेट नाइट जागना ये आपके इंटरनल तौर पर हार्मोन्स को अनबैलेंस करता है, जिस बुनियाद पर आपको एक्नी, डिप्रेशन और आपकी गट हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, आपके पिंपल्स और आपके चेहरे की फेयरनेस ख़राब होना शुरू हो जाती है। एक बात याद रखिएगा, हमेशा चेहरे की फेयरनेस का ताल्लुक आपकी बॉडी की डिहाइड्रेशन से लाजमी होता है। अगर आपके चेहरे पे, अगर आपकी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, आपका चेहरा डल होना शुरू हो जाएगा। आपके चेहरे की डलनेस ये इंडिकेट कर रही होती है कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन का शिकार है, पानी की कमी का शिकार है और उसके साथ साथ आप ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ख़ास तौर पर उनमें चिकनाई की मिकदार और उसके साथ साथ उसमें गैर ज़रूरी अमाइनो एसिड की मिकदार ज़्यादा है, जिस बिना पे आपकी बॉडी ऑक्सीडाइज। अच्छा डॉक्टर साहब, एक नॉर्मल जो पानी का इंटेक है एक आम इंसान का 24 घंटे में कितना होना चाहिए? बिल्कुल, आजकल जो गर्मी का मौसम है, जैसे कि आपको पता है जवाद, इसमें सबसे पहले मैं आज एक ऐसी ड्रिंक के बारे में बताऊंगा जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट भी रहेगी, आपकी स्किन भी नीट रहेगी और उसके साथ साथ आपकी जिस्म से, बॉडी से, फेस से एक्नी भी ख़त्म हो जाएगी। आपने एक गिलास में पानी आपका ज़्यादा ठंडा यख नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पानी। उसमें आप एक लीमू को निचोड़ लें, आधा हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम आपने उसमें सेब का सिरका इस्तेमाल करना है। उसके अलावा एक चुटकी आपने नमक का, काला नमक इस्तेमाल करना है। ये आपने इसको शेक करके आपने इसको अलग सुबह मॉर्निंग में, सुबह खाना खाने से आधा घंटा पहले ये आपने इस्तेमाल करना है। नाश्ते से आधा घंटा पहले। अच्छा, ये वो लोग इस्तेमाल करें जिनमें ख़ास तौर पर जिनकी बॉडी के अंदर ऑयली या जिनका फेस बहुत ज़्यादा ऑयली है, ठीक है, ये वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका चेहरे में ड्राइनेस है। हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी वजह ये कि काला नमक जो सा होता है वो ब्लड प्रेशर को कभी हाई नहीं करता, ठीक है। इस वजह से ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है।
लिवर के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, स्टोमक के लिए भी अच्छी चीज़ है। ठीक है। सेकेंडली, सुबह मॉर्निंग में चिया सीड का इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पर आपकी बॉडी को मुकम्मल तौर पर डिटॉक्सिफाई भी कर देगा और उसके साथ साथ आपको कब्ज़ का जैसा मसला है वो भी आपका हल हो जाएगा। अच्छा हकीम साहब, थोड़ा सा बता भी दें कि चिया सीड का इस्तेमाल किस तरह से करना है, पानी के साथ, दूध के साथ, कोई तरीका बता दें। सबसे बेस्ट ये होता है जब भी चिया सीड का इस्तेमाल किया जाए, रात को पानी में इसको भिगो के रख दें और सुबह को इसको जौन सा है उसी पानी में, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चिया सीड का जब आपने भिगो के रखा हो, सुबह उसी पानी को आप अलग सुबह पी लें खाने से आधा घंटा पहले। जो लोग पानी जौन सा है पानी में जैसे ही चिया सीड डालते हैं शेक करके फ़ौरन पी लेते हैं, वो चिया सीड का कभी फ़ायदा नहीं होता और उसका नुकसान भी हो सकता है। इस वजह से कोशिश कीजिएगा जब तक जौन सा है आप चिया सीड को पूरी रात भिगो के मत रखें, तब तक उसका फ़ायदा नहीं आपको मिलेगा। ये सबसे बेस्ट है। और खाने से आधा घंटा पहले ये मॉर्निंग एंड इवनिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी बॉडी को वेट लॉस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी बॉडी को नीट भी करेगा, उसके साथ साथ आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ा देगा। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ का जिक्र करता चलूँ, जिन लोगों को कील महासे दाने निकलते हैं उनके लिए भी एक नुस्खा भी मैं करूँगा और उससे पहले एक और चीज़ करूँगा जो कि फेयरनेस के लिए भी अच्छी है। सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में फेयरनेस का जिक्र करूंगा, जो कि फेयरनेस के लिए चीज़ बहुत अच्छी है और ये ख़वातीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे बूढ़े नौजवान सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद मूसली 100 ग्राम और 100 ग्राम खुश्क संघाड़े, इनका सफ़ूफ बना लें। अलग सुबह दूध के साथ 1 चम्मच मॉर्निंग को इस्तेमाल करें। डेली इस्तेमाल से सिंघाड़े और खुश्क संघाड़े और सफ़ेद मूसली इंडियन, ये दोनों चीज़ें हम वज़न पिसाई कर लें, 100 ग्राम पिसाई कर लें। 1 चम्मच 1 टीस्पून फुल दूध के साथ सुबह मॉर्निंग में खाना खाने से आधा पौना घंटा पहले इस्तेमाल कर लें। डेली इस्तेमाल से 20 से 25 दिन में उनकी फेयरनेस में इजाफा होगा, उनकी ब्राइटनेस बेहतर होगी। सेकेंडली, उनकी गट हेल्थ भी बेहतर हो जाएगी, उसके साथ साथ उनकी स्किन नीट होना शुरू हो जाएगी। इसमें नेचुरल फॉर्म में ग्लूटाथियोन मौजूद होता है, जिसमें सफ़ेद मूसली में ग्लूटाथियोन भी है और आपके खुश्क संघाड़े में भी ग्लूटाथियोन है। ये आपके स्किन को नीट और ब्राइट करेगा। इसके अलावा एक्नी के लिए मैं एक नुस्खा है वो उसको मैं तरतीब दे रहा हूँ, ये आप गौर से सुनिएगा। इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है, बहुत आसानी से हर पंसार स्टोर पे मिल जाता है और मैं यकीनी हद तक कह सकता हूँ सिर्फ 3 दिनों में आपका चेहरा मुकम्मल तौर पर नीट हो जाएगा। कील महासे दाने जितने भी हैं या जिनको मस्से निकलते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा नुस्खा है। सबसे पहले इसमें बरगे नीम है, उसके बाद बरगे हिना यानी कि मेहंदी के पत्ते, उसके बाद नरकचूर है, उसके बाद सुंड इसमें शामिल है और उसके बाद संदल शामिल है, उसके अलावा इसमें मलट्ठी शामिल है। ये सारी चीज़ें हम वज़न पे साई कर लें। ये भी खाने से पहले, खाने से आधा घंटा पहले 1-1 चम्मच। ये बहुत कड़वा सा सफ़ूफ बनेगा मगर इंतहाई मुजरब है, मुसफ़्फ़ी खून भी है, उसके साथ साथ आपके स्किन को नीट भी करता है और चेहरे को दाने से बिल्कुल पाक कर देगा सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में। सुबह और शाम 1-1 चम्मच का इसका इस्तेमाल करें। गर्मियों के मौसम में इसका इस्तेमाल इंतहाई मुजरब है। जिनको मलाजमा हो जाता है, रैशेज़ हो जाते हैं चेहरे पे, स्किन जल जाती है, उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, इसका इस्तेमाल लाजमी करें। और वो लोग जिनके स्किन को टाइट करना चाहते हैं, जो कि स्किन को मुकम्मल तौर पर फ्रैकल से पाक करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में इसको फ्रैकल्स को क्लियर कर सकते हैं। मगर शर्त ये है वो अपनी चाय, अपना सोडा और जितनी बेकरी की चीज़ें हैं सबको स्टॉप करना पड़ेगा। ये जवाब याद रखिएगा, बेकरी हमारी बॉडी को बूढ़ा करती है। अगर आप जवान रहना चाहते हैं तो आपको बेकरी छोड़नी पड़ेगी। तमाम किस्म की बेकिंग प्रोडक्ट्स, चाहे उसमें आपके सोडा वाटर भी शामिल है, जिन चीज़ों में सोडा डलता है जितनी भी आती है, एग्जैक्टली वो चीज़ भी आपको मुकम्मल तौर पर स्टॉप करनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहले लगाने वाली चीज़ है, जिसमें सबसे पहले अंडे की सफ़ेदी आपने लेनी है, 2 अंडे की सफ़ेदियाँ लेनी है, उसमें 2 लीमू आपने निचोड़ लेने हैं। उसके अलावा आप इसको जौन सा ना थोड़ी सी शुगर ऐड कर सकते हैं, पिसी हुई चीनी, 1 चम्मच पिसी हुई चीनी, ठीक है। इसको आप शेक कर लें, ये एक लेप सा बन जाएगा। अपने चेहरे पे लेप लगाना शुरू कर दें, उसको अच्छे तरीके से आप अप्लाई कर लें।
आपने खुश्क जिल्द पे लगाना है, जी। गीली जिल्द पे अच्छा नहीं डॉक्टर साहब लगाना। ये भी बता दें कि किस टाइम ये कर सकते हैं, रात के टाइम करना है या सुबह मॉर्निंग में करना है? आप इसको मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं। चेहरे को पहले अच्छे तरीके से धो के वॉश करके फिर ये अप्लाई करना है। ठीक हो गया। ठीक है, ये जो मैंने आपको अंडे की सफ़ेदी बताई है, 2 अंडे की सफ़ेदी, 2 लीमू, 1 चम्मच चीनी का, ये इतना मुफीद है कि स्किन को टाइट भी करता है, ब्राइट भी करता है, और उसके साथ साथ आपके फ्रैकल्स, आपके जितने छाइयाँ हैं उनको भी ख़त्म करेगा। ठीक हो। ये मलाजमा, जिन लोगों को मलाजमा होता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और अच्छा जो डॉक्टर साहब थोड़ा सा बता दें मुलाजमा क्या चीज़ है, ये भी थोड़ा सा जी, डिफाइन कर दें। मलाजमा बेसिकली ऐसा होता है कि आप जैसे ही कुकिंग करने गए हैं या बाहर निकले हैं, धूप में निकले हैं, तो फ़ौरन आपकी स्किन रेडनेस आ जाती है, आपके पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि जल्द बर्न होना शुरू हो जाती है। उस वजह से आपकी सेंसिटिविटी स्किन की इस कदर बढ़ जाती है कि ज़रा सी हीट बर्दाश्त नहीं होती। जी और अगर आप इसको मुकम्मल तौर पर इसका ट्रीटमेंट ना करवाएं तो आहिस्ता आहिस्ता ये स्किन के ऊपर, आपके फेस के ऊपर पैचेस, डार्क पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम मुलाजमा कहते हैं। और इसका ट्रीटमेंट खाने वाली दवा भी है और उसके साथ साथ लगाने वाली दवा बहुत मुफीद है। खाने वाली दवा में मैं एक आपको बात बता दूं, मुलाजमा के लिए बहुत अच्छा है, नीम के पत्तों का सफ़ूफ बना लें और उसको 500 ml के कैप्सूल बना के फिल करके 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को खाने से पहले इस्तेमाल करें। और ये जो मैंने अंडे की सफ़ेदी, लीमू, चीनी का इस्तेमाल बताया है, इसका मिक्सचर बना के अगर आप लगाएंगे, आप मुलाजमा से बहुत महफूज हो जाएंगे, आपकी स्किन भी नीट होगी और आप मुलाजमा से भी दूर रहेंगे। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब जैसे कि आजकल चल रही हैं जिस एलर्जी दाने होते हैं या जो स्किन ख़राब होती है, उसके लिए कोई देसी टोटका जो आम घर में होता है वो भी बता दें, और साथ में ये बता दें कि जी ग़िज़ाएँ कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि हर दूसरा बंदा जो है फास्ट फूड, बाहर के खाने, उसकी वजह से जो है मैदा भी काफ़ी ख़राब हुआ होता है, तो ग़िज़ाएँ कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए? जी, ग़िज़ा में सबसे पहले हमें मौसमी फल का ज़रूर इस्तेमाल करें। वो फल का इस्तेमाल करें जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। मेरी मुराद इसमें खरबूजा शामिल है, तरबूज शामिल है, आड़ू शामिल है। इन फलों में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है बनिस्बत के दूसरे फल में। अच्छा, अब आम का मौसम है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, आम से कभी चेहरे पे दाने नहीं निकलते। हमेशा दाने उस वक्त निकलेंगे जब आप उसको अच्छे तरीके से वॉश करके नहीं खाएंगे, वॉश करके काटने से, क्योंकि उसके ऊपर मसाला लगा होता है। मसाला लगा जब तक वो अच्छे तरीके से वॉश ना हो तब तक वो आपके हैंड पे मसाला लग जाता है। जब आप उसको खाना शुरू करते हैं तो आम खाने के चंद घंटे के बाद आपके मुंह पक जाता है, दाने निकल आते हैं। वो रिएक्शंस वो मसाले की वजह से होता है, ना कि आम की वजह से होता है। इस वजह से आम को हमेशा वॉश करके खाएं। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे मैं आपको एक और बात बता दूं, सब्जियों में सबसे बेस्ट सब्जी, जिन लोगों के दाने निकलते हैं, गर्मी दाने निकलते हैं, उन लोगों को चाहिए कि कद्दू, घिया तोरी, चकंदर हो जाता है, आपके खीरा आपके पास आ जाता है। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ये सब्जियां बहुत अच्छी हैं, गर्मियों के मौसम के लिए भी बहुत अच्छी हैं। अल्लाह पाक ने गर्मियों के मौसम में वो फल और वो सब्जियां रखी हैं जिनके इस्तेमाल से हम अपने आप को बहुत हद तक महफूज रख सकते हैं। हर चीज़ की एतदाली बहुत लाजमी होती है, किसी भी चीज़ की ज़्यादती आपको मुसीबत के तरफ लेके जाती है। इस वजह से दानों की असल सबब ये है कि हम खाने के फ़ौरन बाद जो चाय पीते हैं, या हम खाना खाने के फ़ौरन बाद अब शुगर का इंटेक ज़्यादा कर सकते हैं। मेरी मुराद जो लोग बेवरेजेस, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनमें बॉडी में शुगर का इंटेक बढ़ने की वजह से हमें चेहरे पे दाने निकलते हैं। इस वजह से इसमें एहतियात करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब गोश्त और चावल आजकल गर्मियों के दिनों में भी और वैसे आम रूटीन में भी हर दूसरे घर में जो है इनका इस्तेमाल ज़्यादा है, तो आप क्या समझते हैं गोश्त और चावल के इस्तेमाल भी जो है बॉडी पे दानों का और कीमातों की वजूहत बन रही है? अच्छा, बेसिकली एक बात मैं बता दूं, दाने हमेशा उन लोगों को निकलते हैं जिनमें ड्राइनेस और खुश्की का अंसर बढ़ जाता है, जिनमें स्किन में पानी की मिकदार कम हो जाती है, तब जाके दाने निकलना शुरू होते हैं। एक बात याद रखिएगा, मैंने ये पहले भी एक बात कही है कि इत्तदाली बहुत अहम चीज़ है। आपकी गैर ज़रूरी तौर पर किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसान का सबब है। चावल दाने नहीं निकालते, चावल से आपके दाने निकलना इट्स मीन्स कि आपकी बॉडी में बादियत का बढ़ना। ठीक है, चावल को हफ्ते में 1, 2, 3 मरतबा भी इस्तेमाल कर लें, मगर चावल खाने के बाद चाय का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, मीठी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि चावल के अंदर शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है।
आपको मैं एक कावा भी बता देता हूँ एंड पे। जी जी बता दें। अगर आप गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ दही का इस्तेमाल लाजमी करें। उसके में गरम मसाला जात का इस्तेमाल कम और इतदाली तौर पर करें। ख़ास तौर पर शोरबे वाली ग़िज़ा बहुत बेहतरीन है बनिस्बत कि आप गोश्त को बहुत ज़्यादा पकाएं, जलाएं, भुनाएं। उससे बेहतर है कि आप उसको बॉयल करके उसका सूप बना के शोरबे की शक्ल में गोश्त को लेके आना ज़्यादा मुफीद है बनिस्बत किसी और तरीके के। इसके अलावा अगर आप भुना हुआ गोश्त इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसके साथ दही और योगर्ट का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि उसकी पीएच को कम या उसकी पीएच को नॉर्मलाइज किया जा सके। गर्मियों का मौसम है कि कुर्बान ईद भी गुजरी है, गोश्त हर घर में मौजूद है। कोशिश करें गोश्त को 100 ग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल मत करें और गोश्त खाएं जो मर्ज़ी खाएं, मगर कोशिश करें, मैं फिर एक बात कह रहा हूँ कि सोडा वाटर बॉटल्स और कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा चाय को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल दें। उसके बरक्स मैं एक आपको एक कावा ऐसा बता देता हूँ जो कि इंतहाई मुफीद है, आपके गट हेल्थ के लिए भी बेहतर है, आपकी ख़ास तौर पर जो फिज़िकली रूटीन होती है जो कि सुस्त हो जाती है उसको भी बूस्ट अप करता है। इसमें सबसे पहले अजवाइन 1.5 कप पानी में आधी चम्मच अजवाइन की, आधी चम्मच ज़ीरे की, एक छोटा सा अदरक का पीस और उसके साथ आधी चम्मच कलवंजी की। इसको आप 1.5 कप को पका के जब 1 कप रह जाए उसको नथार के उसमें हल्की सी शुगर या शक्कर वगैरह हस्बे जायका डाल के इसको नोश फरमाएं। आपकी गट हेल्थ के लिए भी बेहतर है, आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बेहतर है, आपकी स्किन को भी नीट करेगी और उसके साथ साथ आपका हज़म भी बेहतर कर देगी। तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। नाज़रीन, ये मुफीद मशवरे दिए हैं हकीम साहब ने। इसके साथ ही अपने मेज़बान जवाद मलिक को दे इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।